डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। श्रद्धा मर्डर केस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा एक कौम को, एक धर्म को बनाया टारगेट। जोधपुर शहर में लंबे समय बाद एक बार फिर 007 गैंग और लॉरेंस के गुर्गों की हलचल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में किसानों ने खाद के लिए किया चक्का जाम, बाद में काउंटर बनाकर किया खाद वितरण। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धा हत्याकांड को एक दुर्घटना करार दिया है। गहलोत ने कहा कि इसे तो नाम दे दिया गया है, जुमले गढ़ दिए गए हैं। सदियों से अंतर धर्म में शादियां होती है, ये नई बात नहीं। गहलोत ने कहा कि आपने एक कौम को, एक धर्म को टारगेट बना दिया और उसी आधार पर राजनीति हो रही है। इस तरह की राजनीति से फायदा उठाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि क्या आप लव जिहाद की हकीकत मानते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये एक घटना है। ध्यान रहे, जाति या धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करना बड़ा आसान काम है। आग लगाना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे बुझाने में वक्त लगता है। कोई घर बनाता हो तो उसे बनाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन उसे आसानी से गिराया जा सकता है। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद का मामला बताया था। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि आफ्ताब नाम के शख्स ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। लव जिहाद जिसके बारे में अखबारों में पढ़ते थे, अब हमारे शहरों और महानगरों में पहुंच गया है। खबरों में बात करेंगे जोधपुर की, जहां नयापुरा चोखा में रहने वाले जेटू सिंह ने राजीव गांधी नगर थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी और बताया कि उसके घर पर किसी ने रिस्की 007 लिखा है और उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी अनिल यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया और टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर समुंदर सिंह, चैन सिंह और चतुराराम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि समर सिंह इस मकान पर कब्जा करना चाहता था और उसे हड़पने के लिए लगातार फोन पर धमका रहा था। आरोपी समंदर सिंह आला दर्जे का बदमाश है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा वासुदेव हत्याकांड में भी समंदर सिंह की भूमिका थी। उसने वासुदेव हत्याकांड में रेकी की थी और 5 साल जेल में रहकर आया है। वहीं 007 गैंग भी जोधपुर और आसपास के इलाकों में सक्रिय रह चुकी है। वहीं जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट के चीरघर चौराहे के पास एक बदमाश ने पुलिस के चालान काटने की पोस्ट मशीन को छीन लिया और मौके से भाग गया। हालांकि पुलिस के जवान ने उसका पीछा किया, लेकिन बदमाश आंखों से ओझल हो गया। दरअसल हेड कांस्टेबल चंपालाल चीरघर चौराहे के पास अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसी दौरान एक युवक बिना हेलमेट आया, जिस पर चंपालाल ने उससे रुकवाया, लेकिन रुकने के कुछ ही देर बाद वो चालान काटने की पोस्ट मशीन लेकर भाग गया। चंपालाल ने उसका पीछा किया, लेकिन बुलेट सवार बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी खंगालने लगे। वहीं चोटिल हुए हेड कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बाकी सबसे बिना हेलमेट के बाहर जा रहा था, उसको हमारे उठाने का प्रयास किया, वो रुकने के बजाय भागने का प्रयास किया तो आईडी ने उसको बचाने के लिए उसके साथ बचाने का प्रयास किया, तो उस प्रयास में वो मीडिया उसको रोक दिया और मशीन को लेके भागे। उसका ये बड़ा भी था गलियों के अंदर चला गया। प्रयास कर रहे हैं हम तैयार की आइयों पे चोट लगी, उसको मेडिकल के लिए गए हैं। तो पता लगे हैं, वो फोटो भी आ गया। में बात करेंगे राजधानी जयपुर की, जहां जयपुर में स्वास्थ्य पब्लिक सेमिनार में सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए और बदलते मौसम में अपना ख्याल कैसे रखें, इसके बारे में जानकारी दी गई।
वहीं लाभान्वित स्टार हॉस्पिटल प्रतापनगर सांगानेर में राज्य सरकार का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी वाटिका रोड स्थित राजकीय चिकित्सालय सचिवालय नगर डिस्पेंसरी के साथ आज बदलते मौसम में कैसे अपना ख्याल रखें व बढ़ते डेंगू के प्रकोप से कैसे बचाव करें, इन विषयों पर पब्लिक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें सुबह से ही भारी भीड़ रही व 500 से अधिक लोगों ने स्टार हॉस्पिटल द्वारा इस अवसर पर चलाए जा रहे निःशुल्क चिकित्सा शिविर में जांच करवाई व लाभ उठाया। बताइए आज का कार्यक्रम। आज स्टार हॉस्पिटल हमारे माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा कि स्वास्थ्य सेवाओं में राज्य सरकार के साथ निजी अस्पतालों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और जनसाधारण को चिकित्सा सुविधाएं न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि राज्य की जनता स्वस्थ रह के राज्य को विकास की दर में आगे बढ़ाए और भारत में राजस्थान नंबर 1 राज्य कहलाए। आज इसी उद्देश्य से हमने राजकीय डिस्पेंसरीज के साथ में जो हमारे क्षेत्र में पड़ती है सचिवालय नगर डिस्पेंसरी, राज्य सरकार का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेवारी प्रारंभ किया है। उसी के मद्देनज़र आज हमारे बीच चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशु माथुर साहब पधारे हुए हैं, जो सुबह से जनसाधारण को डेंगू से कैसे बचाया जाए, डेंगू में क्या विशेष सावधानियां रखी जाए या अब बदलते मौसम में कैसे बीमारियों से अपने को बचाव कर सकें, जानकारी दे रहे हैं। सुबह से इन्होंने काफ़ी उपयोगी जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी है और इसी अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा स्वरूप सीनियर सिटीजन्स का इन्होंने अंशु माथुर जी ने कंबल उड़ाकर सम्मान किया है और आज विशेष कार्यक्रम जयपुर को पर्यावरण मुक्त करने के लिए रूफटॉप गार्डन लगाओ, ऑक्सीजन बढ़ाओ और बढ़ते प्रदूषण शहरों को घटाओ, इस मुहिम के तहत स्वस्थ जयपुर ग्रीन जयपुर मुहिम के तहत माननीय हमारे बीच आए हुए डॉक्टर अंशु माथुर साहब लोगों को निःशुल्क पौधा वितरण भी करेंगे। मैं बीच आए हुए डॉक्टर अंशु माथुर साहब से निवेदन करूंगा, आप भी जानकारी। आपका नाम? मैं डॉक्टर राकेश केदावत, निदेशक स्टार हॉस्पिटल। आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक रविवार सीनियर सिटीजन्स के लिए होने वाली निःशुल्क कैंप में अधिक से अधिक लोगों को भेजें और हमें निःशुल्क उनकी सेवा का अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि जैसे से जब भी मौसम परिवर्तन होता है, जब ठंड आनी शुरू होती है तो उस परिवर्तन के दौरान बारिश एकदम ख़त्म होती है और सर्दी इस मौसम में आती है, तो वो मच्छर शुरू के अंदर उस समय ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और दूसरी जो बीमारी स्क्रब टाइफस, ऐसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। पर जैसे जैसे सर्दी आती है कीटाणु उतना उग्र नहीं हो पाता, वो उतना प्रजनन नहीं कर पाता, तो वो धीरे धीरे ये बीमारियां थोड़ी सी कम होने लगती हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी उस समय ही कम होगा, दिसंबर के आसपास हम उम्मीद करते हैं कि तब ये वाली बीमारियां जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, जो हम जिनका घर पे बचाव कर सकते हैं साफ़ सफाई से और बाकी चीज़ों से, वो कम हो जाएंगे। डॉक्टर अंशु माथुर। राजधानी जयपुर में रविवार को वैशाली नगर के एक रिजी रेस्टोरेंट में आरके इवेंट्स की ओर से अनंता रिजॉर्ट्स जयपुर और रवि सूर्या ग्रुप के सहयोग से आयोजित किए जा रहे नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया क्लेम सीजन 4 के पहले ऑडिशन का आयोजन किया, जिसमें जयपुर सहित कोटा, अजमेर, बीकानेर, सीकर, जोधपुर व अन्य शहरों से आए 400 से अधिक मिस व मिसेज कैटेगरी की फीमेल्स मॉडल्स ने रैंप वॉक कर अपनी सिलेक्शन की दावेदारी पेश की। शो आयोजक पवन टाक ने बताया कि ये इस पेजेंट का चौथा सीजन है और इस सीजन का पहला ऑडिशन है। इसके बाद अभी 5 ऑडिशन राउंड्स का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले ऑडिशन में पूरे राजस्थान से मॉडल्स इस पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जयपुर आए हैं। अभी मॉडल्स ने वेस्टर्न थीम पर ब्लैक एंड व्हाइट वन पीस ड्रेस कोड में पहले रैंप वॉक और बाद में सिंगिंग, डांसिंग व अन्य एक्टिविटीज से जजेस को इम्प्रेस किया। मिस कैटेगरी के 250 और मिसेज कैटेगरी के 150 मॉडल्स ने इस ऑडिशन में हिस्सा लिया। फिनाले से पहले सभी फाइनलिस्ट के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन व रैंप वॉक ट्रेनिंग और योगा व जुम्बा सेशन और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, मेडिटेशन, कैरियर ओरिएंटेड सेशन भी आयोजित किए गए जाएंगे। इस पेजेंट का
ग्रैंड फिनाले 28 दिसंबर को अनंता रिजॉर्ट जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ऑडिशन में किस तरह से सफर रहा है, कितने रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लेम का ये हमारा सीज़न 4 है। कंटिन्यू 4 सालों से ये सीज़न 4 अपने सफलता की ओर है। पूरे भारत देश से इसमें प्रतिभागियाँ आ रही हैं और बिल्कुल निःशुल्क रूप से, किसी भी तरह का कोई शुल्क, यहाँ मैं जोर दे के कहूँगा, किसी भी तरह का कोई शुल्क, किसी भी तरह के कोई व्यवस्थाएं इस शो में नहीं है। जो विन करेगा वो अपने टैलेंट के दम पे करेगा। जिसमें टैलेंट पे हम कहते हैं कि जिसमें है दम उसको परखेंगे हम। यदि आप में टैलेंट है तो हमारे मंच पे आएँ। अभी भी हमारे ऑडिशन खुले हुए हैं ऑनलाइन। आप इंडिया ग्लेम www.indiagleam.org पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क रूप से। और यहाँ हमारे जो हिंदुस्तान की जो बच्चियाँ हैं, उनके जो टैलेंट है, कहीं उनके किसी की कोई व्यवस्था के कारण पीछे न रह जाए, इसलिए इस मंच की स्थापना की गई है। और इस मंच पर आने वाले बच्चों को बहुत सारे चांस दिए जा रहे हैं और हमारे प्रयास है कि बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड उनके साथ काम करें। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लेम की ओर से मैं जो हिंदुस्तान के टैलेंट है उनका सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फिनाले की क्या तैयारी है, कब होगा, कहाँ होगा? जी, ये आज हमारा जयपुर का पहला ऑडिशन था। आगामी 26, 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली रोड जयपुर में इसका फिनाले किया जाएगा। 28 दिसंबर को हम भव्य रूप से अनंता रिसॉर्ट, जो कि दिल्ली रोड पे, वहाँ इसका फिनाले करने जा रहे हैं। सफ़र किस तरह से रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा। कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और जब टैलेंट की कमी नहीं है तो बच्चों को मंच की कमी नहीं होनी चाहिए। और उसी एक मंशा के साथ हमने ये मंच की स्थापना की और बहुत अच्छा इसमें जो है रिस्पांस मिल रहा है कि जब एक कहते हैं ना कि अच्छी भावना से आप कोई काम करो तो उसका फल भी अच्छा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 500 से ऊपर जो एंट्रीज आई हैं, तो वो कहीं इन्हीं भावनाओं का असर है। और मैं 28 तारीख को बिल्कुल आप पूरी मीडिया को और जो फैशन जगत पर अपनी नज़र रखते हैं, जो बच्चों को काम देते हैं, उनको इन्वाइट करता हूँ। आइए, यह मंच आप सबके लिए है। थैंक यू सर। खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कुशीनगर के कस्या स्थित गांधी चौक पर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर के सौजन्य से विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी ठंड से जरूरतमंदों को राहत दिलाने के लिए एक पहल की गई, जिसमें पुराने गर्म कपड़ों को लोगों से इकट्ठा कर जरूरतमंदों के मध्य बांटने के लिए एक अनोखा स्टॉल गांधी चौक कस्या पर लगाया गया। यह स्टॉल पूरे ठंडक तक लगा रहेगा। इस स्टॉल का शुभारंभ रोटरी के संरक्षक राकेश कुमार जायसवाल के द्वारा किया गया है। जोधपुर के थानाधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि राजीव गांधी कॉलोनी पालहाल जाटावास झमर निवासी जबर सिंह पुत्र नाथू सिंह, सेक्टर 9 निवासी अशोक लोहिया पुत्र रामेश्वर लाल व राजीव गांधी कॉलोनी पाल लिंक रोड निवासी मोहन दान पुत्र सुमेर दान को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पकड़े जाने पर 2 स्थायी वारंट व 3 गिरफ्तारी वारंटों का निस्तारण किया गया है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार और डीसीपी साहब वेस्ट ने एक विशेष अभियान चला रखा है। उसी अभियान के क्रम में थाना पर जो वांछित अपराधी हैं, जो काफी समय से पकड़ में नहीं आए हैं और जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, ऐसे अपराधियों की धरपकड़ के लिए आज पुलिस थाना देवनगर से एक विशेष टीम का गठन किया गया। प्रेम सिंह, मोहनदान और अशोक लोहिया, जो थाने के पुराने स्टैंडिंग वारंटी है, काफी समय से फरार चल रहे थे। विशेष टीम ने इनको दस्तयाब किया है। इस प्रकार से 2 स्टैंडिंग वारंटी और 3 गिरफ्तारी वारंटों का निस्तारण हुआ है। कल इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर, जहां बड़ौदा क्षेत्र में खाद की भारी किल्लत बनी हुई है और सोमवार को खाद के लिए किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी बड़ौदा के सामने 12 श्योपुर इंटरस्टेट हाईवे पर सुबह 8:30 बजे से चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। तब जाकर मौके पर पहुंचे प्रशासन ने बड़ौदा कृषि उपज मंडी में वेयर हाउस पर अलग अलग काउंटर बनाकर खाद वितरण के लिए टोकन बंटवाकर किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था करवाई। किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला ने बताया कि किसान सुबह 3 बजे से ही भारी संख्या में कृषि उपज मंडी बड़ौदा में स्थित है और वेयर हाउस पर एकत्रित हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी खाद लेने के लिए मौजूद थी। श्योपुर जिले के बड़ौदा क्षेत्र के किसान हजारों की संख्या में खाद के लिए कल शाम से यहाँ पर कृषि उपज मंडी बड़ौदा वेयर हाउस पर बैठे हुए हैं लाइन लगाकर। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहा है कि खाद की कहीं कमी नहीं है, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र में किसानों
को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा है, इसलिए हमको मजबूरन 12 श्योपुर इंटर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम लगाकर किसानों के साथ बैठना पड़ रहा है। जब तक किसानों को खाद का वितरण नहीं किया जाएगा, किसानों को खाद नहीं मिलेगा, तब तक किसान यहाँ पर सड़क जाम करके, रोड जाम करके बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। सर मेरा कहना ये था अगर शिवराज सिंह चौहान या राधेश्याम भाई साहब चालू करवा दिया और राधेश्याम भाई साहब, काउंटर बढ़वा दिया। जब शिवराज सिंह चौहान किसान हितैषी बताते अपने आप को और किसान परेशान है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? कहा चाहिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दावे बिल्कुल खोखले हैं, वो झूठे दावे कर रहे हैं। खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है किसानों को खाद उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, इसलिए किसान न अपनी गेहूं की उड़ाई कर पा रहा है, न सरसों में खाद डाल पा रहा है, जिसके कारण उसके सरसों की फसल भी नष्ट होने के कगार पर है। सरकार और प्रशासन के दावे पूर्ण खोखले हैं। अगर खाद होता तो किसानों को यहाँ पर सड़क पर नहीं बैठना पड़ता। वहीं झालावाड़ में मनोहर थाना क्षेत्र के कामखेड़ा धार्मिक स्थल पर 28 नवंबर को शुरू होने वाली संगीत में श्रीमद् भागवत कथा व 3 दिसंबर को सर्व जाति निःशुल्क विवाह सम्मेलन के आयोजन की तैयारियों को लेकर पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा द्वारा आज विधिवत रूप से पूजन कर आगामी कार्यक्रम की तैयारियां प्रारंभ की। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा ने बताया कि पवित्र पावन तीर्थ नगरी कामखेड़ा में आगामी 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक संत श्री प्रभु जी नागर की मधुर वाणी से आयोजित होने वाली संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियों का विधिवत रूप से पूजन कर आगामी कार्यक्रम की तैयारी प्रारंभ की है। वहीं जोधपुर में भगत की कोठी थाना क्षेत्र से खबर है, जहां दोस्ती के जाल में फंसाकर 7 लाख का चूना लगाया। थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि सोशल साइट फेसबुक पर पहले एक विदेशी महिला मित्र बनकर युवक से दोस्ती की और फिर भारत घूमने का बोला। बाद में युवक को दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसने का कहकर उसे झांसे में लेकर विभिन्न खातों में करीब 7,14,505 रुपए डलवाकर धोखाधड़ी की। पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर भगत की कोठी थाना पुलिस ने फ्रॉड का मामला दर्ज किया है। अब मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। परिवादी सूरज प्रकाश गुजर निवासी भगत की कोठी ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसने फेसबुक पर एक विक्टोरिया ऑस्टिन नामक महिला से कोई मित्रता की थी, जिससे मैसेंजर और तत्पश्चात व्हाट्सएप के माध्यम से वो बातचीत, चैटिंग इत्यादि करता रहा है। उसने उसे कहा कि मैं 13/11 को इंडिया आऊँगी, और इंडिया आने के दौरान उसके द्वारा ये परिवादी द्वारा ये बताया गया है कि आरोप लगाए गए हैं कि उसने वहाँ से कोई उसके जानकार द्वारा मैसेज किया गया और बात की गई कि वो एयरपोर्ट पर किसी मुसीबत में फंस गई है, और अन्य माध्यमों से उसको एक बार 45,500 रुपये और फिर उनके भेजे हुए खातों में परिवादी द्वारा कुल 7,15,000 करीब रुपए जमा करवा दिए गए, और परिवादी को आशंका है कि ये उसके साथ में ठगी हुई है। इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, वह अनुसंधान जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,